दोस्तों, मोहन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है और चोर उसके घर में रखे 10 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। इसकी वजह से मोहन और उसकी वाइफ ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। उन दोनों ने पुलिस को भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन पुलिस को जो जांच पड़ताल करनी थी वो करके वापस चली गई। तभी अचानक से उनके कुलगुरु उनसे मिलने पहुंचे। उन सबको उदास देखकर कुलगुरु ने पूछा, क्या हुआ, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तब मोहन ने अपने गुरु को चोरी के बारे में बताया। गुरुजी ने पूछा कि चोर क्या चुरा कर लेके गए हैं। मोहन ने गुरुजी को बताया कि घर में कोई कीमती चीज़ नहीं है, हम तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं। चोर तो हमारी 10 लाख रुपए की जमा पूंजी लेकर फरार हो गए हैं। ये बात सुनकर गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि जब तुम तुम्हारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाते हो और ना तुम्हारे पास में कोई कीमती सामान है, तो तुम्हारे पास में इतने रुपए कैसे आए। तब मोहन ने जवाब में कहा, मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझे 6 लाख रुपए दिए थे और कहकर गए थे कि इन पैसों को खर्च मत करना, बल्कि इनमें और पैसे जोड़ना। बाद में इन पैसों को अपने बेटों को दे देना और उनसे भी आगे पैसे जोड़ते रहने को कहना। अब तक मैं इन पैसों में 4 लाख रुपए जोड़ चुका था, लेकिन गुरुजी अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी वर्षों की कमाई में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास में नहीं बची है। तब गुरुजी ने कहा, चलो परेशान मत हो और ये बताओ कि तुमने इतने दिनों से इन पैसों में से कुछ खर्च क्यों नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने जवाब में कहा कि खर्च करता भी तो कैसे, यदि इन पैसों में से मैं कुछ खर्च करता तो क्या मैं इतना पैसा जोड़ पाता, और खर्च करने से मेरा पैसा कम नहीं हो जाता जो मुझे अपने बेटों को पास ऑन करना है। ये सुनकर गुरुजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पिता द्वारा दिए गए धन को तुमने खर्च नहीं किया और न ही तुम्हारा इसे भविष्य में खर्च करने का कोई इरादा था, तो आखिर तुम चिंता किस बात की कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, चिंता क्यों ना करे गुरुजी, ये हमारे वर्षों की जमा पूंजी थी जो हमारे पूर्वजों के मनी मैनेजमेंट की वजह से इकट्ठा हुई थी। इतना सुनकर ही गुरुजी घर के बाहर गए और एक बैग में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आए और उस व्यक्ति को दे दिया और कहा कि इस थैले को ले लो और वहां रख दो जहां तुमने अपना धन रखा हुआ था। तुम हर महीने इसमें कुछ पत्थर जोड़ते रहना, जिससे तुम्हारे पास में बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। जब तुम इन्हें आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च नहीं करने वाले, तो तुम्हारी तिजोरी में क्या धन पड़ा है और क्या पत्थर, दोनों एक ही तो हुए। धन को तुम खर्च करना नहीं चाहते और पत्थर तुम खर्च नहीं कर सकोगे, तो ये दोनों एक ही हुए ना। ये बातें सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में गुरुजी ने कहा, यदि तुमने इस धन का थोड़ा उपयोग किया होता और अपने घर की मरम्मत करवा ली होती, तो तुम्हारे इस असुरक्षित मकान से पैसे चोरी ना हुए होते। दोस्तों, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। इस स्टोरी में जो मनी मैनेजमेंट का लेसन हमें सिखाया गया है कि पैसा लगातार बचाओ, उसे खर्च मत करो और हमेशा इसे बढ़ाते रहो। मेरे हिसाब से मनी मैनेजमेंट की ये एक रॉन्ग टेक्निक है। देखा जाए तो मनी मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल अर्थ होता है कि धन को लगातार सेव करो और ज़रूरत पड़ने पर उसे खर्च भी करो, लेकिन कभी भी अनावश्यक खर्च मत करो, और साथ ही पैसों को इन्वेस्ट करके लगातार ग्रो करते रहो। दोस्तों, पैसों को ग्रो करने का तरीका ये नहीं है कि उसे घर पे पड़े रहने दें या सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दें। आपको अपने पैसों को एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से अच्छे रिटर्न बना कर दें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, पीपीएफ, एनपीएस आदि। दोस्तों, सपोज करो कि आप किसी मार्केट में गए जहां आपकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें मिल रही है और साथ ही आपकी जेब में पैसा भी बहुत पड़ा है, लेकिन आपने क्या किया, पूरे मार्केट में यूं ही घूमे और कुछ भी खरीदे बिना वापस घर पे आ गए। तो आप ये समझ लीजिए कि आप स्टोरी वाले मोहन के कदमों पर चल पड़े हैं। यानी कि आपकी जेब में चाहे पैसे भरे हो या पत्थर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल पैसों को जोड़ते रहना और जरूरत पड़ने पर खर्च भी नहीं करना, ऐसा पैसा हमारे कोई काम का नहीं है। ये धन आपको कभी भी सुख नहीं दे पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन 2 लाइन में यही है कि पैसा सही मायने में तभी बढ़ता है जब वो चलता रहता है, जबकि रुका हुआ धन या तो चुरा लिया जाता है या डेप्रिसिएशन के कारण पड़ा पड़ा अपने आप कम होता रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मनी मैनेजमेंट का ये वीडियो, जो कि एक स्टोरी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, आपको अच्छा लगा होगा।
दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।